बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरे इन टिप्स का मकसद सिर्फ यही है कि आप घरेलू जुगाड़ लगाएं और महंगाई के इस दौर से अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचाएं, जो आपके प्यारों के काम आ सकें। इन टिप्स से आपके रोजमर्रा के बहुत से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिन कामों को करने में आपको घंटों लगते थे, वही काम अब मिनटों में होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाज़रीन, ये टिप मेरी आज बहुत यूजफुल होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि बेलन वगैरह तो हम सब घर में इस्तेमाल करते हैं और हम इनको धोकर भी लाजमी रखते हैं। क्या आपको पता है कि धोने के बाद भी इनके जम्स वगैरह खत्म नहीं होते? जैसा कि सबको पता है कि हम हर रोज इस पर रोटियां बेलते हैं और रोटी हर बच्चे बड़े खाते हैं। अगर बेलन पर जम्स हों तो वो रोटी खाने के साथ हमारे जिस्म के अंदर चले जाते हैं, जो फिर बहुत सी बीमारियों का बायस बनते हैं। आज मैं आपको बेलन के जम्स खत्म करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जो 100% आपको फायदा देगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इस पर डालना है नमक 1 टेबल स्पून। फिर हम लेंगे एक लीमू को काट कर हम 1 पीस का रस नमक के ऊपर डालेंगे और फिर लीमू के छिलके पर नमक और लीमू का रस लगाकर अच्छी तरह से बेलन पर रब करेंगे। आपने सिर्फ 1 मिनट से 2 मिनट तक इन दोनों पर रब करना है। आप यकीन करें कि लीमू और नमक से आपके बेलन से तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा हो जाएगा और आप हेल्दी खाना खा सकेंगे। इससे आपके बच्चे भी कम बीमार पड़ेंगे। इसी तरह से आपने अच्छी तरह से रब करना है। लीमू और नमक में ऐसी स्ट्रॉन्ग अफादियत होती है जिससे बेलन वगैरह से जर्म्स और बैक्टीरिया का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। अब मैं आपको इनको धोकर दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूवर्स, इस बेलन से तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा हो चुका है और ये मुकम्मल साफ हो गए हैं। अब आप जैसे मर्जी इस पर रोटियां बेलें, आपके पेट में जर्म्स नहीं जाएंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमारे आटे वाले कंटेनर में बहुत जल्द कीड़े पड़ जाते हैं। ये उस वक्त होता है कि जब हम पहले वाला आटा ना निकालें और फिर उसी के अंदर नया आटा डाल दें। जो पुराना आटा होता है उसी की वजह से आटे में सुंडियां पड़ जाती हैं। आपको चाहिए कि जब आप कंटेनर में नया आटा डालें तो पहले वाले आटे को निकाल कर अपने कंटेनर को अच्छी तरह से धो लें और धूप में सुखाएं। फिर आप इसमें आटा डालें। ये चंद एहतियात मैंने आपको बता दी हैं जिनकी वजह से आटे में कीड़े पड़ते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि कीड़े ना पड़े तो इसके लिए आपने लेना है एक सूंठ का छोटा सा टुकड़ा। इसको हम सूखा हुआ अदरक भी कहते हैं। इतना सा पीस आपने आटे में डाल देना है। लेकिन बहुत से लोग इसको पसंद नहीं करते और सूंठ को आटे में नहीं डालना चाहते, तो उनके लिए भी मैं आपको एक हल बता देती हूँ। तो इसके लिए आपने लेने हैं तेजपात के पत्ते 4 अदद। इनको हम इस कंटेनर में डाल देंगे। आपने अच्छी तरह से आटे में इन पत्तों को मिक्स करना है। इससे भी आपके आटे में सुसरी और सुंडियां नहीं पड़ेंगी। आप इन दोनों चीजों में से एक चीज से अपने आटे के कीड़ों को मुकम्मल खत्म कर सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त टिप बताऊंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम तवे पर रोटियां वगैरह बनाते हैं तो एक रोटी लाजमी हमारी खराब हो जाती है। वो तवे के साथ चिपक जाती है, फिर उस रोटी को खाने का दिल भी नहीं करता। आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपका तवा नॉन स्टिकी हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम तवे को गरम करेंगे। जब तवा अच्छी तरह से गरम हो जाए तो हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पानी। फिर हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अब हम लेंगे एक आलू।
इसको दरमियान से काट कर हम तवे पर अच्छी तरह से रब करेंगे। मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके घर में कुकिंग ऑयल नहीं है तो आप घी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आपने 1 मिनट तक तवे को अच्छी तरह से रब करना है। आप यकीन करें कि आपका तवा नॉन स्टिकी तवे की तरह ही काम करेगा। जैसा कि सबको पता है कि नॉन स्टिकी बर्तन कितने ज्यादा महंगे मिलते हैं, वो बहुत से लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने आयरन के तवे को ही नॉन स्टिकी तवा बना सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्च में। तो हमने अच्छी तरह से तवे पर रब कर लिया है। अब मैं आपको इस तवे को सादा पानी से धोकर दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने तवे को धो लिया है। अब मैं आपको इस पर रोटी डालकर दिखाती हूँ। इस तरीके से आपके तवे के साथ बिल्कुल भी रोटी नहीं चिपकेगी। इस तरीके से आप बहुत सी रोटियां बना सकते हैं जो बिल्कुल भी तवे के साथ नहीं चिपक रही और कितनी अच्छी बन रही हैं। आप भी इस तरीके से अपने तवे को नॉन स्टिकी तवा बनाएं। आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपके स्क्रबर से स्मेल भी नहीं आएगी और ना ही ये मिक्स होगा। तो इसके लिए आपने लेनी है एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसका हमें सिर्फ नीचे वाला पार्ट चाहिए। इसको हम छुरी से काट लेंगे। अब हम इस बोतल के नीचे वाले पार्ट पर सुई के साथ सुराख करेंगे। तो हमने सुराख भी कर लिए हैं। अब आप इसको वॉश बेसिन के एक कोने में रख दें और इसमें अपने स्क्रबर को रखें। अब ना तो ये मिक्स होंगे और ना ही इसमें से स्मेल आएगी। इस टिप को बनाने के लिए हम लेंगे एक एल्युमिनियम फॉइल का बड़ा सा पीस। इसको हम आयरन पर अच्छी तरह से लगाएंगे। एल्युमिनियम फॉइल लगाने से आपके बहुत से फायदे होंगे। एक तो कम वक्त में आपके कपड़े जल्दी प्रेस होंगे, मतलब आयरन जहां पर 10 मिनट चलती थी वहीं पर अब सिर्फ 5 मिनट चलेगी। दूसरा फायदा ये है कि इससे आयरन के दाग आपके कपड़ों पर नहीं लगेंगे। आपको दोबारा से कपड़ों को धोना भी नहीं पड़ेगा। इससे आपकी बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने आयरन पर एल्युमिनियम फॉइल लगा लिया है। अब मैं आपको इससे शर्ट को प्रेस करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आयरन शर्ट को प्रेस कर रही है। इस पर बिल्कुल भी हमारा वक्त जाया नहीं हो रहा। और आप ये भी देख सकते हैं कि आयरन ने शर्ट पर बिल्कुल भी दाग नहीं छोड़े। आप भी इस तरीके को लाजमी फॉलो करके अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि वाइट कपड़ों को हम जितना भी साफ कर लें इनमें दाग धब्बे रह जाते हैं और जब हम इनको ज्यादा धोएं तो ये पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो सफेदी कपड़ों में नहीं रहती जो नए कपड़ों में होती है। ये टिप सिर्फ आपके सफेद कपड़ों के लिए है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आपने कलर वाले कपड़ों पर इस टिप को अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इससे आपके कलर वाले कपड़ों का कलर खराब हो जाएगा। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक टब में डालेंगे पानी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कास्टिक सोडा। इसको कास्टिक पतरी भी कहते हैं। इसको आपने हाथ के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। तो इसके लिए आपने लेनी है एक वुडन स्टिक। इसके साथ आपने इसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने इतनी देर इसको पानी में मिक्स करना है जब तक कि ये पानी में अच्छी तरह से हल ना हो जाए। तो ये पानी में अच्छी तरह से हल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सरफ। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको भी हम स्टिक के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी फोम यानी झाग बना लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे व्हाइट शर्ट। इसको आपने इसमें डिप कर देना है और आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए शर्ट को पानी में भिगोना है। इससे ना 1 मिनट ऊपर और ना ही 1 मिनट नीचे, मतलब आपने टाइम को नोट करना है। ज्यादा देर भिगोने से आपके कपड़े गल भी सकते हैं। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं।
तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस शर्ट को स्टिक के साथ ही बाहर निकालेंगे और टब वाले पानी को गिरा देंगे। अब हम इस शर्ट को सादा पानी के साथ 2 से 3 बार खंगालेंगे। तो शर्ट को खंगाल कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये शर्ट कितनी ज्यादा वाइट हो गई है। हमने बिना हाथ लगाए, बिना मेहनत के वाइट कपड़े के पीलेपन को खत्म कर लिया है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।